बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़ इनसाइड, जहां हम वो बात करते हैं जो कोई करता नहीं, वो सच दिखाते हैं जो कोई दिखाता नहीं। क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखता है। आज का विलाग हर इस पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है जो आटे की लाइन में खड़ा है, बिजली के बिल से परेशान है और जो अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे सकता, लेकिन अपने हुक्मरानों, वजीरों, ब्यूरोक्रेट्स और अशराफिया को करोड़ों के प्रोटोकॉल में घूमते देखता है। आज हम पूछेंगे, कर्जा हम लेते हैं या ये लोग? कुर्बानी हम देते हैं या ये मुराद याफ्ता तबका? फिर सहूलतें सिर्फ इन्हीं को क्यों? नाजरीन, तनख्वाहों में 6 गुना इजाफा। ग्रेड 1 से लेकर 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफा किया गया। नाजरीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि वजीर मौसूफ और ब्यूरोक्रेसी में ने एक चाल चली। होना तो ये चाहिए था कि अगर 10% भी करनी थी तो ग्रेड 1 से 16 तक। ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया कि ग्रेड 22 तक ले गए, क्योंकि ग्रेड 17 से 22 तक पहले ही लाखों से ऊपर तनख्वाह है और जब ये 10% इसमें ऐड होगी तो ये काफी तनख्वाह बढ़ जाएगी। लेकिन ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजम फिर ब्यूरोक्रेसी की चाल। नाजरीन, बजट से कुछ ही दिन पहले कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर साहब की तनख्वाह में 6 गुना इजाफा किया गया। जी हाँ, 600%। कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर, वज़रा सबकी तनख्वाहें और मुराद में खामोशी से इजाफा कर दिया गया। मीडिया ने इसे सरसरी अंदाज में दिखाया, लेकिन इस पर अवामी राय नहीं ली गई। किसी वजीर ने नहीं बताया कि गरीब के लिए बजट में क्या रखा गया है, सिर्फ अपने लिए इजाफा कर लिया गया। क्या ये हैं अवामी नुमाइंदे? नाजरीन, इस बजट में वजीर आजम हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़, बागीचे के लिए 4 करोड़ और डिस्पेंसरी के लिए 1.5 करोड़, जबकि कभी वजीर आजम साहब ने डिस्पेंसरी से डिस्प्रिन की गोली भी ना ली होगी। और फिर अतिया यानी कि सदका, उसके लिए 22 करोड़ रुपया है। यानी कि वजीर आजम साहब अगर किसी को अतिया, सदका या किसी की हेल्प करेंगे, वो भी कौमी खजाने से 22 करोड़ रुपया रखा गया है। 17,600 अरब हजम का ये बजट, उसमें वजीर आजम हाउस के लिए ये पैसे रखे गए हैं। अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की। मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, बिजली, पानी, रोटी सब आवाम के लिए महंगे, लेकिन ये तबका क्या कर रहा है? हर जिले का डिप्टी कमिश्नर करोड़ों की गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यून में घूमता है। एएसपी या एसी को वीगो जैसी लग्जरी गाड़ियां दी जाती हैं। सरकारी दफातर में करोड़ों का फर्नीचर, कीमती कालीन, जदीद एयर कंडीशन, जैसे कोई बादशाही महल हो। ये सब कुछ एक ऐसे मुल्क में हो रहा है जो हर दूसरे दिन IMF से कर्जा मांगता है। नाजरीन, कभी किसी जिला के डीसी के दफ्तर जाएं, सिर्फ इसका कमरा देखकर अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरह एक नौकरशाही रियासत में सांस ले रहे हैं। मरहूम वजीर आजम मोहम्मद खान जिनेजो ने एक तारीखी कदम उठाया था। उन्होंने तमाम वजीरों और आला अफसरों को महंगी गाड़ियां छोड़कर सुजुकी गाड़ी इस्तेमाल करने का हुक्म दिया था। इनका मकसद था कि हुक्मरान अवाम जैसे नजर आए और बैतुल माल का ख्याल रखें। लेकिन आज ना वजीर ना ब्यूरोक्रेट कोई भी जिनेजो साहब की मिसाल पर अमल करने के तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुल्क के लिए नहीं, अपनी जेबों के लिए इक़्तिदार में है। नाजरीन, आज अगर किसी सरकारी ऑफिस में जाएं तो आप देखेंगे ब्यूरोक्रेसी के बच्चे सरकारी गाड़ियों पर स्कूल आते जाते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में पूरे खानदान की सैर तफरीह भी सरकारी वसाइल से होती है। ईंधन, ड्राइवर, सिक्योरिटी सब कुछ अवाम के टैक्सों से। और अवाम, वो जिसके घर में 3 मीटर अगर 2 मीटर लगे हुए हैं, तो मेरी हुकूमत उसके पीछे पड़ी हुई है। वो जिसके बिल में दर्जनों टैक्स छुपे हुए हैं, वो जो दिन में मजदूरी करे, रात को लाइट ना हो। ये है रियासत पाकिस्तान का असल चेहरा। नाज़रीन, हम कब तक खामोश रहेंगे? क्या ये मुल्क सिर्फ अमीरों का है? क्या हमने आजादी सिर्फ इसलिए हासिल की थी कि एक अंग्रेज की जगह एक अशराफिया हम पर राज करेगी? याद रखें, अगर आज आपने आवाज ना उठाई तो कल आपके बच्चे भी उन्हीं कतारों में होंगे, उन्हीं बिल्लों के नीचे दबे होंगे और उन्हीं जालमों को रहमो करम पर होंगे। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, शेयर करने के लिए है। सवाल